students, welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am teaching you practice set lesson number 2, practice set 2.4. Compare the given quadratic equation to the general form and write values of a, b, c. ओके, a, b, c की वैल्यू निकालना है. जहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे है x. x के साथ कोएफिशिएंट, x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है 1. ओके, सो ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, इट इज़ आ फॉर्मूला. ओके, जनरल फॉर्म ये है हमारा फॉर्मेट. तो ये फॉर्मेट के हिसाब से a की वैल्यू होगी हमारी 1, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है +5. एंड सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 5. इट इज़ वेरी इजी. देन नाउ द सेकेंड 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m -5. तो इसको पहले हमें क्या करना है, कंपेयर विथ दीज फॉर्म. ओके, सो 2m स्क्वायर यहाँ पे 5m प्लस में है तो वो माइनस में आएगा. ये जो -5 है तो इधर आते समय मीन्स इक्वल टू के इधर जाना है तो वो होगा +5 और इज इक्वल टू 0. इस तरह से हमें a, b, c की वैल्यू मिली. a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली -5. साइन को भी देखना पड़ता है. और c की वैल्यू मिली +5. इस तरह से हमें मिले a, b, c की वैल्यू. नाउ दिस इक्वेशन y स्क्वेयर इज इक्वल टू 7y. तो ये हमें क्या करना है कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पे y स्क्वेयर. अभी देखो यहाँ पे y का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम पकड़ेंगे, हाँ y का ये 7y है तो यहाँ पे हम लेंगे 7y. और यहाँ पे c की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 0 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा है y स्क्वेयर -7y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -7 और c की वैल्यू आएगी 0. तो ये इस तरह से हमें अभी सेकंड सॉल्व करना है. सॉल्व यूजिंग फार्मूला. तो a, b, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये बहुत इजी है. तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट के हिसाब से पहले जो इक्वेशन दिया है उसको फॉर्मेट के हिसाब से तुम लोगों को कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू निकालनी है बस. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग फार्मूला. अभी पहला जो इक्वेशन था तो हमने किस फॉर्मेट से सॉल्व किया तुम लोगों को बताना है. पहले वाला लेक्चर जल्दी. हर्षाली, अदिति, इशिरा, कोई भी आंसर बताओ. यस, एब्सोल्युटली राइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो अभी है यूजिंग फॉर्मूला मेथड. यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है और वो है ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है. ओके, तो हमने वहाँ पे क्या किया था, थर्ड टर्म निकाली और बाद में वो ऐड करके आगे का किया था. तो यहाँ पे ये जो वहाँ पे एक इक्वेशन दिया जाता है एग्ज़ाम में और जो मेथड से वो बोलेंगे निकालने के लिए वही मेथड ग्रांटेड रहेगी, वही मेथड से वो मार्क्स देंगे. सपोज़ उन्होंने बोला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तुमने किया फॉर्मूला मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, सो तुम लोगों को ये मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो चलो अभी करते हैं यूजिंग फॉर्मूला मेथड. पहले तो क्या करना है कि a, b, c की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 5.
इस तरह से पहले हमने ए बी सी की वैल्यू इसमें निकाल ली। बाद में हमारा एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो फॉर्मूला है। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालने से पहले हम लोग एक छोटा सा काम कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसका पहले वैल्यू निकालेंगे। सो हमें ये जो सम है सॉल्व करने में बहुत इजी जाएगा। तो चलो चलते हैं, करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लर्न हो गया सबका। बी स्क्वायर माइनस 4ac। इशिता, इशिता, ओके। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की जगह पे हम डालेंगे बी की वैल्यू 6 माइनस 4 वैसे की वैसा, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 5। इस तरह से 6 का स्क्वायर किया 36 माइनस 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये आंसर आया। उसका हमने 36 में से 20 माइनस किया, वी गेट आंसर 16। और तो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू हमें मिला 16। यहाँ तक समझ में आया? Yes. ओके, ओके। सो बी, अभी यहाँ पे हमने बाद में क्या किया, इसका वैल्यू तो हमने निकाल दिया। अभी हमने बाद में लिखा ये फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला लिखने के बाद x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू अभी मिल गई है। तो चलो देखते हैं कि कैसे वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू है 6। सपोज माइनस 6 होती तो हमें ऐसा लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 6 ही है तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली -6 प्लस माइनस, अभी अंडर रूट का साइन लिखेंगे, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है 16, तो वो मैंने डायरेक्टली इसमें डाल दिया। अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू है 1, तो इसलिए a का वैल्यू यहाँ पे डाला, b का वैल्यू यहाँ पे डाला और इसका वैल्यू यहाँ पे डाला। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन के बाद में -6 वैसे कि वैसा प्लस माइनस b, 16 is a perfect square number, that is why root 16's value is 4, because 16 is a perfect square number and the under root इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो है 4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4 अपॉन 2 1 जा 2। सो यहाँ पे अभी x इज इक्वल टू -6, एक बार यहाँ पे प्लस माइनस है तो एक बार हम यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे और एक बार यहाँ पे हम माइनस करके इसको लिखने वाले हैं। तो इस तरह से -6 प्लस 4 अपॉन 2, -6 माइनस 4 अपॉन 2, तो एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्शन होगा। 6 से 4 माइनस किया 2 आया, -2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, then we get answer x is equal to -1 and here we have to write down or here, and after that -6 minus 6 minus minus addition, so -10 is the answer upon 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and we get answer -5। यहाँ पे पहले मिला -1 and -5। हमेशा 2 रूट्स मिलते हैं इक्वेशन के, तो ये हमारे रूट्स है। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 and -4। तो ये फर्स्ट सम जो है अच्छे से आप लोग देखो कि फिर से मैं वापस पूरा मेथड बताती हूँ कि हमें, या पहले हमने ये सीखा कि ABC कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें ये मेथड में वो चाहिए इसलिए हमने सीखा। तो सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू निकाल दी, बाद में हमने फॉर्मूला में
ए स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो इजी जाएगा। या इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे तो ये बहुत बड़ी स्टेप हो जाएगी, इसलिए पहले हमने इसका वैल्यू निकालना, बाद में वही वैल्यू हमने पूरा इसमें सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ये सम सॉल्व किया। तो इस तरह से हमें रूट्स मिले। एनी डिफ़िकल्टी स्टिल हियर? इफ़ यू हैव देन टेल मी फास्ट। अदिति, क्या एनी डिफ़िकल्टी? जल्दी हो रहा है क्या? नहीं समझ में आया? ओके। सो चलो नाउ सेकेंड सम। सेकेंड सम क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे वापस से a b c का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू है हमारा 1, b का वैल्यू है -3 और c का है -2। इस तरह से हमने क्या किया, वापस से हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की पहले वैल्यू निकालने वाले हैं। तो b का वैल्यू है -3, तो वो इसका स्क्वायर किया, बाद में -4 वैसे की वैसे लिखा, इंटू a मीन्स 1 और इंटू c मीन्स -2। तो अभी -3 का स्क्वायर, कौन से भी स्क्वायर माइनस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए उसका आंसर आया +9। तो मैंने वैसे की वैसे यहाँ पे लिख दिया। अभी दूसरा ये है कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन ब्रैकेट में -8 आंसर आया। ओके, इसका यहाँ पे ये जो पूरा है इसका आंसर आया -8, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है, उस टाइम अंदर जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर बाहर आता है। तो इसलिए हमने यहाँ से माइनस था तो ये प्लस में बाहर निकला। सो 9 + 8 इज इक्वल टू 17 एंड दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac is 17. It is too much easy. Now next we have to write down formula first of all, and then we will substitute the value of it all. Listen, x is equal to b माइनस b है, तो b की वैल्यू हमें मिली -3। यहाँ पे b की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे आएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका वैल्यू था 17, तो 17, बट 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपॉन 2 × 1। ओके, सो यहाँ पे माइनस, सब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दैट इज़ वाई ये अंदर का जो ब्रैकेट खोलते वक्त अंदर का जो नंबर है -3 वो बाहर आएगा, उसका अपोजिट नंबर बनके वो बाहर आएगा, मीन्स +3। तो डायरेक्टली हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। बाद में है प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। अभी देखो कि 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, सो वो वैसे की वैसे ही रहेगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस है, यहाँ पे देख सकते हो एक प्लस है और एक माइनस है, तो 3 प्लस अंडर रूट 17/2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 17/2। इस तरह से हमें ये दोनों आंसर्स मिले। क्योंकि ये दोनों का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि एक तो रैशनल नंबर है, दूसरा इरैशनल नंबर है, दोनों का एडिशन कभी नहीं होता है, और एडिशन ना ही एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, तो बाकी वैसे का वैसा। ओके, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 माइनस रूट 17/2 एंड 3 प्लस अंडर रूट 17/2। ओके, समझ में आया यहाँ तक? Give me answer fast. ईशिता बोलो जल्दी। ईशिता
इशिता, व्हाट हैपेंड? इशिता, मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? ओके, द नेक्स्ट सम। अभी नेक्स्ट सम है कि अभी हमें क्या करना है, हाँ, कि अभी नेक्स्ट सम है y स्क्वेयर प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 2। सो y स्क्वेयर प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन है पहले हमें उसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। टीचर फोन हँग झालं त्याच्यामुळे माईक पण नव्हता ऑन होता आणि मग चॅट बॉक्स मध्ये पण टाईप नव्हतं करते। अच्छा, असं आहे का? म्हणून जॉईन झाली। अच्छा, पण मग या दोघी काहीच उत्तर देत नाहीये, हर्षाली पण नाही आणि आदिती पण नाही। टीचर समजते। हाँ, मग समजतंय की नहीं कळत नहीं ना मला। ओके, इट्स ओके, ओके। हाँ, वाइस अभी इसको क्या करना है हमें, ये जो सम्स है इसको हमें पहले सिंपल में कन्वर्ट करवा के लेना है। कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे नीचे 3 है तो वो 3 तो हमारा कट होना चाहिए, दैट इज वाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो सबको हम लोग जैसे हमेशा करते हैं, तुम लोगों को तो पता है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। सो 3y स्क्वायर प्लस ये 3 कट, ये 3 कट, तो यहाँ पे y बचा इज इक्वल टू 3 2 जा 6। तो अभी यहाँ पे ये 6 को अंदर लेना है, हमारा फॉर्म ऐसा है, इसलिए हमें वो इसको हमें यहाँ पे अंदर लेना है। यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे -6 होगा। ओके, पॉज में ओके। सो 3y स्क्वेयर प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट में हमने पहले ये जो इक्वेशन था ये वाला, इसको हमने इसको फॉर्मेट किया। तो अभी एक बार तुम लोग देखो a b c की वैल्यू कैसे निकाली है। देखा तुम लोगों ने? हाँ, यस टीचर। ओके। सो ए बी सी की वैल्यू आएगी सी दैट यहाँ पे, हाँ, ए बी सी की वैल्यू मिल गई हमें। ये वैल्यू मिलने के बाद हमें अभी पहले इसका वैल्यू निकालना है, b स्क्वेयर -4ac। सो b का वैल्यू है 1 -4, a का वैल्यू हमने डाला 3 और c का वैल्यू डाला -6। इस तरह से फिर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी इसका हम कैसे करेंगे, बीच में ये 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस, अभी ये जो है 4 3 जा 12 और 12 6 जा 72, बट आंसर माइनस में आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा 72। अभी 1 ये माइनस, ये अपोजिट नंबर, इस बाहर माइनस साइन है तो इसका अपोजिट नंबर बाहर आएगा, तो वो है ±72। तो उसका आंसर है 73, दोनों का एडिशन करके। बाद में हमें b स्क्वायर -4ac का वैल्यू मिल गया। तो अभी हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। तो इसमें हमने वापस से सबके वैल्यू जो है वो पुट किया। अभी b की वैल्यू 1 है तो वो b स्क्वायर, इसका पूरा वैल्यू है 73, तो वो इसमें हमने डाल दिया इसका वैल्यू। और बाद में हमारा a यहाँ पे है a का वैल्यू भी हमारा कितना है, a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमने a का वैल्यू भी 3
डाल दिया। इस तरह से हमने पूरे सब वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद हमें ये मिला -1 प्लस माइनस √73 अपॉन 2 into 3. So 73 is also prime number because it is not a perfect square number. ये भी perfect square number नहीं है। तो यहाँ पे आया हमारा आंसर। यहाँ पे -1 वैसे कि वैसे रहेगा, सिर्फ एक प्लस एक माइनस है, तो एक बार इसको प्लस करो, एक बार इसको माइनस करो, नीचे जो 6 है वो वैसे कि वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो ये हुए हमारे द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 प्लस √73 अपॉन 6, और दूसरा है -1 माइनस √73 अपॉन 6। अभी ये जो 2.4 का थर्ड सम हमें करना है वो है with the help of the flow chart given below solve the equation x square plus 2 √3x plus 3 is equal to 0 using formula। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे ये फ्लो चार्ट दिया है, तो फ्लो चार्ट में हमें डालना है। तो पहले क्या है, कंपेयर इक्वेशन। पहले हमें ये इक्वेशन जो है पूरा कंपेयर करना है और ABC की वैल्यू निकालनी है। तो कर सकते हैं हम लोग, ABC की वैल्यू निकालना अभी तुम लोगों को बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो पहला जो बताया गया है फ्लो चार्ट में बॉक्स, उसमें हमें बताया गया है कि ABC का वैल्यू इक्वेशन कंपेयर करके निकालो, तो हम वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ABC का वैल्यू मैंने यहाँ पे देखो अभी निकाला है। पहले इक्वेशन हम लिख लेंगे, लिखने के बाद A का वैल्यू होगा 1, B का वैल्यू 2 √3 और C का वैल्यू है 3। इस तरह से हमारा पहला जो उन्होंने बोला है वो हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। सेकंड जो है उसके हिसाब से फाइंड द वैल्यू ऑफ B² इज इक्वल टू -4AC। तो वही है अभी हमने जो किया था, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही B² -4AC। तो अभी सब में हमने क्या किया कि पहले B का वैल्यू ये था तो हमने ये डाल दिया, AC का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे देखिए 12 आंसर कैसे आया कि 2 का स्क्वायर है 4 इंटू √3 का स्क्वायर है 3 ओनली, क्योंकि मैंने बताया है √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, तो इसलिए 4 3 = 12, और यहाँ पे भी 12 आया तो इसका वैल्यू आया 0। ये 0 वैल्यू हमने, इसका वैल्यू भी हमने, ये एक हो गया, ये भी हमने कंप्लीट किया। थर्ड स्टेप है राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी है, हमें फॉर्मूला भी अभी लर्न हो गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4AC अपॉन 2a। इट इज द फॉर्मूला। ये भी हमारा थर्ड मेथड जो है बोला गया है वो हमने किया। बाद में सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ABC एंड फाइंड रूट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सिर्फ हमें ABC की वैल्यू इसमें डालनी है। तो B का वैल्यू 2 √3 जो है वो डाला, इसका पूरा वैल्यू हमें, ये पूरा वैल्यू इसका हमें 0 मिला था वो डाल दिया, अपॉन A का वैल्यू 2 into 1। सो -2 √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो अभी ये जो प्लस माइनस 0 है इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, ना 0 को कभी ना प्लस है ना माइनस है, तो वो कुछ नहीं आएगा। तो उसका सिर्फ इतना आएगा -2 √3 अपॉन 2। तो अभी यहाँ पे जो है ये 2 है, 2 1 = 2, 2 1 = 2, ये कट हो जाएगा यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे नीचे पहले ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है 0 का, इसलिए हमने ये लिखा। तो इसमें भी 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो कौन बचा -√3। द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -√3। तो अभी ये जो फोर्थ वाला है, हाँ, तो हमें ABC का वैल्यूज यूज करके उसके रूट्स निकालने थे। इसका तो एक ही रूट है, √3। इट इज नॉट टू मच हार्ड।
तो यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी है, तुम लोगों को भी खुद से अच्छे से करके मुझे बताना है, और जो भी डिफ़िकल्टी है वो भी मुझे बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू दैट आफ्टरवर्ड। ओके, थैंक यू।